नमस्कार। चलिए आज परमहंस योगानंद की शिक्षाओं की गहराई में उतरते हैं। ये आत्म साक्षात्कार के सफर के बारे में है। एक ऐसा सफर जो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझने से शुरू होता है और अपने ही भीतर की दिव्यता को खोजने पर खत्म होता है। जरा सोचिए, जो पुराने जमाने के विचारक थे, जब वो अपने आसपास की दुनिया को देखते थे तो उन्हें हर चीज में एक कमाल का ऑर्डर, एक तालमेल दिखाई देता था। और तब उनके मन में कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उठे, जैसे किसी इंसान के हाथ अलग अलग लंबाई के क्यों नहीं होते, या आसमान में इतने सारे तारे और ग्रह हैं, वो आपस में टकरा क्यों नहीं जाते। ये छोटे छोटे सवाल ही एक बहुत बड़ी खोज की शुरुआत थे। देखिए, शुरुआत में खासकर पश्चिमी सोच में ये माना जाता था कि मन और पदार्थ यानी माइंड और मैटर दो अलग अलग ताकतें हैं। लेकिन जब उन्होंने कुदरत के इस परफेक्ट सिस्टम को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उनकी सोच बदली। उन्हें यह मानना पड़ा कि कोई एक ही इंटेलिजेंस है, कोई एक ही चेतना है जो हर चीज को चला रही है। और यही समझ हमें एक आखिरी एहसास तक ले जाती है कि असल में हर चीज अपने मूल रूप में आत्मा ही है। बाहर से भले ही वो अलग अलग रूपों में दिखे, पर उसका सार एक ही है, दिव्य है। अगर देखने की नजर गहरी हो तो हर कण में ईश्वर ही नजर आएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इसे महसूस कैसे करें, इस गहरी सच्चाई का अनुभव कैसे करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुराने साधकों ने इस दिव्यता को खोजने के लिए क्या रास्ते अपनाए। और उनका रास्ता बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर की तरफ था। उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। देखिए, सबसे पहला कदम था बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटा लेना, फिर अपनी 5 इंद्रियों के पार जाना, इसके बाद अंदर की गहराइयों में उतरना और खुद को पदार्थ की चेतना से पूरी तरह आजाद कर लेना, और आखिर में आत्मा की दुनिया में प्रवेश करना। यह पूरी तरह से एक अंदरूनी यात्रा थी। और यह बात बहुत जरूरी है, यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी। जो साधक पूरे मन से, पूरी लगन से इस रास्ते पे टिके रहे, उन्हें ईश्वर का सीधा अनुभव हुआ। ईश्वर ने खुद को उन पर जाहिर किया। ये उनके सब्र और मेहनत का फल था। अच्छा, अब सवाल यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस दिव्य चेतना से कैसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए 2 बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते बताए गए हैं। एक है भक्ति और दूसरा है सही कर्म। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला रास्ता है भक्ति। भक्ति का मतलब दिखावा या कोई बड़ा चढ़ावा नहीं है। इसका असली मतलब है ईश्वर के लिए एक सच्चा, निस्वार्थ और बिना शर्त वाला प्यार। इसमें अपना कोई फायदा देखने की भावना नहीं होती। ये तो बस दिल से निकली एक पुकार है। भक्ति का असली मतलब क्या है, ये बात इस कोट में बहुत खूबसूरती से समझाई गई है। ईश्वर एक बच्चे की तरह है। उसे धन दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कोई सच्चे दिल से बस इतना कह दे, हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो ईश्वर फौरन उसके दिल में समा जाता है। भक्ति के बाद दूसरा जरूरी रास्ता है सही कर्म। इसका मतलब है अपने सारे अच्छे काम ईश्वर को याद करते हुए करना। ये काम अहंकार से मुक्त होने चाहिए, निस्वार्थ होने चाहिए। जब हमारे काम ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होते हैं तो हमें यह एहसास होने लगता है कि हम तो बस इस जीवन के महासागर में एक छोटी सी लहर हैं। और सही कर्म को अमल में लाने का तरीका भी बहुत सीधा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ईश्वर को याद करें, काम करते वक्त ईश्वर को याद करें, और काम पूरा होने के बाद भी ईश्वर को याद करें। इस तरह हमारा हर काम एक प्रार्थना बन जाता है। अब हम उस प्रैक्टिस पर आते हैं जिसे ईश्वर को पाने का सबसे ऊंचा और सबसे संतुलित तरीका माना गया है, और वो है ध्यान। ये स्लाइड हमें बताती है कि ध्यान को सबसे संतुलित रास्ता क्यों कहा गया है। देखिए, अगर कोई सिर्फ कर्म करता रहे तो वो मशीन की तरह बन सकता है। अगर कोई सिर्फ तर्क वितर्क में उलझा रहे तो वो सोच के जाल में फंस सकता है। और अगर कोई सिर्फ भक्ति में डूबा रहे तो हो सकता है कि वो बस भावुक होकर रह जाए। ध्यान इन सभी रास्तों में एक बैलेंस लाता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अंदरूनी अनुभव पर जोर देता है। गहरे ध्यान में जो आनंद मिलता है उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। ये कोट उसी अनुभव को बयां करता है। एक ऐसा नशा, एक ऐसी खुशी जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। ये हमारी अपनी आत्मा का आनंद है। तो सवाल ये है कि आत्मा को जान कौन सकता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। सोचिए, सूरज की रोशनी कोयले पर भी पड़ती है और हीरे पर भी, लेकिन कोयला उस रोशनी को सोख लेता है, उसे वापस नहीं फेंकता, जबकि हीरा अपनी पारदर्शिता की वजह से उस रोशनी को पूरी तरह से चमका देता है।
बिल्कुल इसी तरह जिन लोगों का मन पारदर्शी और साफ होता है, वे आत्मा को जान सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, इंद्रियों से ध्यान हटाने की बात को समझने के लिए ये स्विच बोर्ड वाली मिसाल बहुत काम की है। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक स्विच बोर्ड है और हमारी 5 इंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, ये सब टेलीफोन हैं जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़े रखते हैं। ध्यान के जरिए हम इन टेलीफोन को बंद कर सकते हैं और अपने भीतर मौजूद उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अब हम पहुंचते हैं सफर के अंतिम और सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष पर, जो इस पूरी खोज का निचोड़ है। और इस यात्रा का सबसे गहरा सच यही है, मुक्ति के लिए किसी बाहरी शक्ति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारा असली उद्धारकर्ता हमारे अंदर ही है। जब कोई अपने स्व से, अपने सेल्फ से दोस्ती कर लेता है तो वही स्व उसकी रक्षा करता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस अंदरूनी खोज पर ध्यान क्यों नहीं देते? एक हिंदू कहावत के मुताबिक हमारी जिंदगी कुछ इस तरह बीत जाती है, बचपन खेलकूद में, जवानी भोग विलास में और बुढ़ापा चिंताओं में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं। ये चार्ट यही दिखाता है कि दुनिया की चकाचौंध हमें हमारे असली मकसद से कैसे भटका देती है। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन हम उसे गलत जगह तलाशते हैं। जैसा कि ये बार चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, दुनिया की चीजों से मिलने वाली खुशी बहुत सीमित और कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने से जो खुशी मिलती है वो हमेशा के लिए होती है, वो शाश्वत है। इस पूरी यात्रा का महत्व इस एक लाइन में छुपा है, ये मानकर मर जाना कि हम बस ये शरीर हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये अपने अंदर मौजूद उस दिव्य स्व का सबसे बड़ा अपमान है। और अंत में ये सारी बातें हमें उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आती हैं, मैं कहां से आया हूं? ये सिर्फ एक फिलॉसफी का सवाल नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत खोज है जिसका जवाब हर किसी को अपने भीतर ही खोजना है। और शायद इसी खोज में जिंदगी का असली मतलब छिपा है।